अस्सलामुअलैकुम। आज की शॉर्ट वीडियो में मैं आप लोगों के साथ बेबी जंप सूट या बेबी रोम्पर की कटाई का तरीका शेयर करूंगी। तो देखिए, इसको मैंने फ्रंट बटन प्लेकेट के साथ तैयार किया है और टिच बटन मैंने इसके ऊपर अटैच किए हैं। आप चाहें तो काज वाले बटन भी इसके ऊपर लगा सकते हैं। फालतू जो कपड़ा बचा था उससे मैंने एक बो बना के इसके ऊपर लगा दी है। आप इसके साथ फ्रिल या लेस की डिटेलिंग के साथ भी इसको कंप्लीट कर सकते हैं। तो चलिए, इसकी कटाई का तरीका मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। ये इसकी बैक साइड है, आप इसको भी देख लीजिए। आप अपने हिसाब से इसकी लंबाई चौड़ाई में अपने बच्चे की उम्र या हाइट के हिसाब से इजाफा कर सकती हैं। मैंने इसको 6 माह की बच्ची की उम्र के हिसाब से तैयार किया है। और अभी सबसे पहले फ्रंट और बैक दोनों दामन को आपने इस तरह से रख लेना है। इनकी जो लंबाई और चौड़ाई है वो 22 इंच इसकी लेंथ है और 14 इंच इन दोनों की चौड़ाई है। तो इसको आपने इस तरीके से फोल्ड करना है। देखिए, ये बंद वाली साइड है, इसको आपने उठा के यहाँ इस तरफ रख लेना है और यहाँ पे आपने 1 इंच तक एक्स्ट्रा जो नीचे वाले 2 कपड़े हैं उनको एक्स्ट्रा रखना है। फोल्डिंग से ऊपर वाली फोल्डिंग से बढ़ा के आपने इनको रखना है। ये हम प्लेकेट के लिए कपड़ा जो है वो एक्स्ट्रा रख रहे हैं ताकि हमें एक्स्ट्रा से प्लेकेट के लिए कपड़ा न लगाना पड़े। तो अभी इसी साइड से हम इसकी मार्किंग करेंगे, तीरे की और आर्म होल की। तीरे की मार्किंग मैंने 4.5 पे की है, आर्म होल की मार्किंग मैंने 5.5 इंच के ऊपर की है। ये देखिए, बंद वाली साइड पे यहाँ पे इसकी मार्किंग का निशान मैं लगा रही हूँ। मैं इसको पलटा के इस तरफ रख लेती हूँ ताकि मैं आपको इजीली बता सकूँ कि मैं किस तरफ से इसकी मार्किंग कर रही हूँ। अभी देखिए, चेस्ट साइज़ इसका 6 इंच के ऊपर मैं ले रही हूँ और वेस्ट साइज़ जो है वो 5 इंच के ऊपर। ठीक है। और अभी ये जो सेंटर, टोटल जितनी भी इस कपड़े की लंबाई है उसके सेंटर में एक आपने लाइन लगा लेनी है, सेंटर लाइन। वहाँ नीचे से हम जो है वो इसके ट्राउज़र जो इसकी शलवार या पजामा बनता है उसकी मार्किंग करेंगे। सबसे पहले हम आर्म होल की कटाई करेंगे। ये देखिए, मार्किंग के ऊपर ऊपर आपने इसकी कटाई कर लेनी है। इसके बाद शोल्डर की डाउन कटिंग करेंगे 1/2 इंच तक। ये देखिए, क्लोज वाली साइड जो है वो मेरे सामने है और उस तरफ जो है वो खुली वाली साइड है जहाँ पे हमने प्लेकेट का एक्स्ट्रा मार्जिन रखा है। अभी सेंटर लाइन से हम इसके पजामा की लंबाई का अंदाज़ा लगाएंगे। तो ये बन रही है तकरीबन 11 इंच तक। तो 5 इंच इसका जो आसन है वो आ रहा है। तो उतनी लेंथ छोड़ते हुए यहाँ से हम इसको हल्की सी पजामा की शेप दे देंगे या निकर की शेप दे देंगे। आप इसका हाफ पजामा जो होता है शॉर्ट स्टाइल में, आप उस तरह भी इसको बना सकते हैं। अभी यहाँ से आपने इसकी जो मार्किंग की थी कमर की फिटिंग की, हल्की सी उसकी शेप दे देंगे। आपने वेस्ट लाइन तक इसकी कटाई करनी है। आगे आपने कपड़ों को काटना नहीं है, कपड़े एक पीस में ही रहें। अभी ये जो ऊपर वाला पीस है ये बैक दामन है, इसकी कटाई करेंगे। 1.5 से 1.25 इंच तक आप इसकी चौड़ाई रख सकते हैं और गहराई आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे 2 इंच तक डीप काटा है और अगला 2.5 इंच तक डीप काटा है। अभी देखिए, इसको इस तरीके से आप खोल लीजिए। अब ये जो पीस है ये सेंटर वाला बैक पीस है और जो फ्रंट वाला पीस है देखिए वो इस तरह से 2 हिस्सों में है। ये देखिए, ये लेफ़्ट और राइट दोनों जो हैं वो पीसेस बैक पीस के ऊपर इस तरह से आएंगे और यहाँ से आप इसको फोल्ड करके इसकी प्लेकेट को रेडी करेंगे। तो सबसे पहले आप ये सिलाइयाँ लगाइए फ्रंट बटन प्लेकेट की। इसके बाद आपने इसके कंधे जोड़ने हैं, आस्तीन अटैच करने हैं और अंदर की सिलाइयाँ लगानी हैं। फिर ट्राउज़र बॉटम की सिलाइयाँ लगाइए और इसको मुकम्मल कर लीजिए। इसको सीना बहुत आसान है, 5 मिनट के अंदर आप इसकी कटाई और सिलाई कर सकते हैं। स्लीव्स के लिए मैंने जो कपड़ा लिया है वो 11 इंच तक इसकी लंबाई थी। अगर आप आगे इलास्टिक लगाना चाहते हैं, थोड़ी सी 1 इंच तक कपड़े को छोड़ के बारीक इलास्टिक लगाना चाहते हैं फ्रिल शेप में, तो आप इसको 11 इंच तक रख सकते हैं। मैंने इसको 10 इंच तक रखा है। ये तैयार होने के बाद तकरीबन 8.5 इंच तक रह जाएगा। अभी फ्रंट से आपने इसको जितना भी खुला रखना है आप रख लीजिए। मैंने 4 इंच तक फ्रंट से इसकी फिटिंग रखी है। अभी यहाँ से मैंने इसके शोल्डर पहले अटैच किए। इसके बाद ये देखिए, बटन प्लेकेट्स के दोनों हिस्सों को मोड़ा। अभी इसके साथ आस्तीन अटैच करने हैं और साइड वाली जो फिटिंग की सिलाइयाँ हैं उनको लगाना है। इसके बाद आप पजामे के बॉटम की फोल्डिंग करेंगे और सेंटर की सिलाई लगाकर इसको मुकम्मल कर लेंगे। तो देखिए, इसको मैंने 2-3 मिनट के अंदर ही तैयार कर लिया है और मैंने इसके बटन भी लगा दिए हैं। बैक साइड से भी आप इसको देखिए।
ये बच्चों को पहनाने में बहुत ही कंफर्टेबल है और बहुत ही खूबसूरत दिखाई देते हैं बच्चे इसको पहन के। आप बेबी बॉय और बेबी गर्ल दोनों के लिए इस तरह के रोम्पर रेडी कर सकते हैं। तो देखिए इसका गला देखिए, और रेप पट्टी के साथ मैंने इसके फ्रंट और बैक दोनों गले जो थे उनको एक साथ बनाया है। कंधे अटैच करने के बाद रेप पट्टी के साथ आपने गले को सीधी तरफ लगाते हुए अंदर की तरफ कपड़े को मोड़ लेना है और तुरपाई कर लें या सिलाई कर लें। इस तरह से जो कपड़ा आपके पास फालतू बचे उससे आप कोई भी छोटी सी बो या पॉकेट बना के इसके ऊपर अटैच कर सकते हैं।